ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये सुविधा यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं कवर अप होता है। तो इसका जो फ़ायदा है ये उनके नौकरी में रहने के वक्त होगा या उसके रिटायरमेंट के बाद ही होगा? और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और अप्रोच आया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है, ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे चल रहा है, तो अंडमान क्यों उससे छूटा रहे। नमस्कार, मैं नीता, न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। हम आपको बताना चाहेंगे कि लोटे यानी लिविंग ऑन द एज एनजीओ के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अभय जी हमेशा से ही समाज सेवाओं के लिए जाने जाते रहे हैं। एक बार फिर उन्होंने सरकारी कर्मचारियों के मुद्दे को प्रशासन के सामने रखा है, जहां उन्होंने मांग की है कि जो सरकारी कर्मचारी रिटायर हो जाते हैं और पेंशनर होते हैं, खासकर ग्रुप डी सेक्शन के, उन्हें एज अ पेंशनर होने पर बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खासकर उम्र हो जाने की वजह से स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं उनके जीवन में बहुत ही कठिनाइयां लाते हैं। उन्होंने प्रशासन से ऐसे सरकारी कर्मचारियों के लिए CGHS सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को अंडमान निकोबार में लागू करने की मांग की, जिससे इनमें आने वाले सभी कैटेगरीज के लोगों को भी लाभ पहुंचे। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की रिपोर्ट देखते हैं। नमस्कार, मैं यामी, न्यूज़ अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम आए हैं विम्बोलीगंज लोटे ऑफिस में। लिविंग ऑन द एज जो एक गैर सरकारी संस्था है, एनजीओ है, उनके जो फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अभय जी हमारे साथ मौजूद है और हम कुछ स्वास्थ्य से जुड़ी जो इश्यूज़ हैं उन पर हम बात करेंगे। अभय जी ने हमें कुछ देर पहले बताया कि हमारे यहाँ पे जो BPL कैटेगरी के जो लोग आते हैं, जो इस कैटेगरी में आते हैं, उन लोगों के लिए उनकी स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याओं के लिए आयुष्मान भारत जैसी स्कीम है। पहले जैसे स्कीम हुआ करता था, अभी आयुष्मान भारत है, मगर वहीं पर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ होते हैं, सरकारी कर्मचारी, और ख़ासकर उनके जो रिटायरमेंट के बाद में जो उनको दिक्कतें आती है स्वास्थ्य को लेकर, उसी मुद्दे पर अभय जी ने हमसे बात की और चाह रहे हैं कि वे जो इस पर और प्रकाश डालें ताकि आप लोगों को भी इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान मिले। जय हिंद सर। जय हिंद, नमस्कार। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम है ये पूरे भारतवर्ष में लागू है और चल रहा है, जहाँ पे जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको एक कॉम्प्रिहेंसिव हेल्थ स्कीम एक दिया जाता है, जिसके तहत उनका जो भी मेडिकल ट्रीटमेंट होता है वो पूरा का पूरा गवर्नमेंट बियर करती है। पर अंडमान निकोबार आइलैंड्स में ये सुविधा यहाँ के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को नहीं कवर अप होता है। जो एमरजेंसी, मान लो महिला अगर सुपर स्पेशलाइज ट्रीटमेंट के लिए जाते हैं या फिर वहाँ ट्रीटमेंट को एमरजेंसी पर्पज़ के लिए गए तो उनको पूरा कवरेज नहीं होता है, क्योंकि वो स्कीम अंडमान निकोबार के गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ जो हैं यूटी के, उनके ऊपर ये स्कीम अभी तक नहीं चल रहा है। तो इसी बनिस्बत में लास्ट टाइम जब चीफ सेक्रेटरी सर से मैं मिलने गया था तो उनको मैंने एक रिप्रेजेंटेशन भी दिया है कि यहाँ पे जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम जो है वो आप शुरू करें। तो इसका जो फ़ायदा है ये उनके नौकरी में रहने के वक्त होगा या उसके रिटायरमेंट के बाद ही होगा? जी, ये सुविधा दोनों तरफ मिलेगा, दोनों ही टाइम में मिलेगा। जब गवर्नमेंट जॉब में रहेंगे तब भी वो इसका स्कीम का फ़ायदा ले पाएंगे, और पोस्ट रिटायरमेंट भी इनको ये स्कीम अगर वो कंटिन्यू करते हैं तो उसके बाद पेंशन के टाइम में भी उनको ये स्कीम के द्वारा उनको हेल्थ जो जितने भी अगर इश्यूज आते हैं, भगवान ना करे, लेकिन पर हेल्थ इशू एज के साथ में बढ़ते ही होता ही है, तो वो कवरेज इनके अंदर में आ जाएगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने थोड़ी देर पहले भी कि एक इंसान ज़िंदगी भर कमाता है, रिटायरमेंट के बाद उसके पास थोड़ी बहुत जो बचत उसे मिलती है, उसकी जो सेविंग्स मिलती है, अगर वो
हेल्थ में ही चला जाए तो फिर वो बाद में क्या करेगा। इसीलिए अगर ऐसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम को आप यहाँ पे अंडमान में भी लागू करने की बात उठा रहे हैं, इससे इनको फ़ायदा होगा क्योंकि बहुत मिनिमल प्राइस में इन लोगों का इलाज हो जाएगा, लेकिन ना के बराबर ही। तो क्या हमारे अंडमान निकोबार में सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम का कोई भी ऐसा एफिलिएटेड क्लिनिक है या हॉस्पिटल है? नहीं, मेरी जानकारी में तो शायद यहाँ पे एक भी हॉस्पिटल या क्लिनिक अभी अवेलेबल नहीं है। वो शायद इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे CGHS स्कीम जो है लागू नहीं है। तो कोई हॉस्पिटल अगर एम्पावरमेंट कराएंगे भी इसको लेके तो वो पहले तो एम्प्लॉयज़ को अगर मिलता है तभी तो उनको बेनिफिट मिल पाएगा। तो एम्प्लॉयज़ को अगर वो बेनिफिट ही नहीं है तब वो कैसे अवेल कर पाएंगे कोई हॉस्पिटल में। और अभी तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक और अप्रोच आया है कि कैशलेस ट्रीटमेंट हो रहा है। मेलैंड के काफ़ी सारे हॉस्पिटल्स को उन्होंने डेजिग्नेट किया है सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि आप अगर आप स्कीम में हैं और कोई एम्प्लॉय अगर जाता है तो उसका पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होता है, पूरा का पूरा कंप्लीट। तो कोई भी बड़ा सा बड़ा बीमारी हो या छोटा बीमारी हो, पूरा का पूरा इसमें कवरेज होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट में पूरा कैशलेस ट्रीटमेंट होता है। बिना आपको केवल वो कार्ड दिया जाता है और वो कार्ड के बनिस्बत में आपको पूरा ट्रीटमेंट दिया जाता है, उसमें मिलता है उसमें। जी, तो इसको अंडमान में लाने के लिए आपने क्या कदम उठाए हैं? वही मैंने बताया कि मैं इस महीने के 1 तारीख को मैं गया था, हमारे द्वीपों के मुख्य सचिव जी से मेरी मुलाकात हुई थी। उनके सामने भी मैंने डिमांड को रखा था कि प्रस्ताव की आप इसको मनवाइए। और यहाँ के जो द्वीपों के सांसद है श्री कुलदीप राय शर्मा जी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, उनको भी मैंने लेटर का एक कॉपी दिया है। और मेरे ख्याल से अगर सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव करती है, क्योंकि इसमें फ़ंड एलोकेशन का थोड़ा कुछ बात होगा या फिर जो भी है छोटा सा मेरे ख्याल से इसमें इम्पैक्ट पड़ेगा। पर ये छोटा इम्पैक्ट अगर फाइनेंशियली पड़े भी तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट सारे गवर्नमेंट सर्वेंट को पड़ेगा, फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा इससे। जी, तो सिर्फ आपके एनजीओ से ही इस पर कोशिश की गई है कि और भी एनजीओ हैं या ऐसे और भी संस्थाएं हैं जो चाहते हैं कि ऐसे CGHS अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स अंडमान में आए? नहीं, बिल्कुल मुझे जानकारी नहीं है कि बाकी और संस्था की तरफ से या फिर गैर संस्था या फिर कोई कहीं से अप्रोच हुआ है या नहीं हुआ है, पर शुरुआत कहीं से करना चाहिए था। तो मुझे काफ़ी हम जो कोलीग्स हैं, काफ़ी जो पब्लिक से ये आया था कि आप ये मैटर को उठाइए और ये बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि हम लोग ले सकते हैं, जो कि ऑल ओवर इंडिया में सब जगह पे चल रहा है। तो अंडमान क्यों उससे छूटा रहे, तो इसीलिए मैंने जाके अप्रोच किया और शायद कुछ आउटकम आ जाए सभी के प्रयास से। मैं तो चाहूँगा कि बाकी भी जितने पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, एनजीओ हैं या फिर यहाँ के सांसद हैं, सभी को मिलके जिसके लिए काम करें और यहाँ के गवर्नमेंट सर्वेंट को एक अच्छा एक स्कीम जो है वो उनका फ़ायदा मिल पाए। हम उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों को लिविंग ऑन द एज जो एनजीओ है उनके फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अभय कुमार जी ने अभी जो बातें बताई हैं वह अच्छे से समझ आ गई होगी। उनकी जो डिमांड है कि ख़ासकर जो पेंशनर्स होते हैं, सरकारी नौकरियों से निकलने के बाद जो पेंशनर होते हैं, उनकी सेहत को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम के तहत जो सुविधा मिलती है जो अंडमान निकोबार में नहीं होने की वजह से उन्होंने ये आवाज़ उठाई है। और वे चाहते हैं कि हमारी सरकार, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन इस पर ध्यान दे ताकि ये जो बुज़ुर्ग लोग जब रिटायरमेंट के बाद में इनको स्वास्थ्य से जुड़ी समस्याएं होती है उसमें थोड़ी आसानी आए। हम धन्यवाद करेंगे अभय जी का, जिन्होंने इस बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दे पर इन्होंने बात उठाई है। और साथ में हम उम्मीद भी करेंगे कि हमारी प्रशासन इस पर जल्द से जल्द और ज़रूर संज्ञान ले ताकि इस समस्या से यहाँ के जो पेंशनर्स हैं, खासकर जो बुज़ुर्ग लोग हैं और इस कैटेगरी में और भी लोग आते हैं, उन सब को ये सुविधाएं प्राप्त हो। कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ में यामिन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी प्रशासन इस पर जरूर और बहुत ही गंभीरता से संज्ञान लेगी और हम लोटे के फाउंडर प्रेसिडेंट श्री अभय जी का भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं प्रशासन के समक्ष इस मांग को रखने के लिए, जो वाकई स्वास्थ्य के क्षेत्र में द्वीपों के सरकारी कर्मचारियों को अवश्य ही लाभ देगी। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं नीता न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज के इस कड़ से विदा लेती हूँ। नमस्कार।